कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज, ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा, इम्तिहानात नहीं होंगे। ज्यादा प्रॉब्लम शहर कराची में। कोरोना की चौथी लहर के खतरनाक वार, कराची समेत सिंध भर में आज से 8 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज। बाजार बंद, डबल सवारी पर पाबंदी आयद, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, कार में सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत, रिटेल का तमाम कारोबार भी बंद। किराना, सब्जी, दूध, बेकरी की दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की छूट। सरकारी दफातर भी 1 हफ्ते के लिए बंद। आइंदा हफ्ते होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी, वायरस मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 23,358 हो गई। 24 घंटे में 4,950 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। रावलपिंडी के 7 इलाकों में 6 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मार्केट्स, तजारती मराकज, दफातर और होटल्स बंद रहेंगे। पंजाब में वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम के गिर्द घेरा तंग। महकमा SNGAD का ख्वातीन सरकारी मुलाजिम का डाटा फराहम करने का हुक्म। 3 अगस्त तक मुकम्मल डाटा फराहम करने की हिदायत। पेट्रोल की कीमत में मजीद ₹1.71 इजाफा, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने 15 दिन पहले भी ₹6 इजाफा किया था। मिट्टी का तेल 35 पैसे महंगा, डीजल की कीमत बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा, नोटिफिकेशन जारी। तेल के बाद LPG की कीमत में भी ₹10 फी किलो इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत ₹180 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर ₹2,110, कमर्शियल सिलेंडर ₹8,080 का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में कीमत ₹200 किलो हो गई। कीमतें बढ़ने से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। घी, चीनी, प्याज, दूध, टमाटर समेत 23 अशिया मजीद महंगी। वफाकी दाना शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। अंडे, मुर्गी का गोश्त, दालों की कीमतें भी बढ़ गई। 6 अशिया की कीमतों में मामूली कमी, 22 की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। महंगाई का जिन आवाम का खून पी रहा है। अपोजिशन लीडर का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना है गुर्बत की आग मुआशरे को खा जाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा, तब्दीली के दावेदारों ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म की FBR के जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन की तारीफ। इमरान खान कहते हैं FBR ने जुलाई में रिकॉर्ड 410 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये मुस्तहकम हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुमकिन हुआ। अब तक जुलाई में यह हद सबसे ज्यादा है। राना सनाउल्लाह का PTI हुकूमत पर आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कहते हैं 3.5 साल बाद मालम जब्बा BRT पेशावर केसेस बंद। झूठे केसेस और इंतकामी सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता अख्ताम पजीर हो रहा है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत केस अदालत ने नजीर चौहान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिला का शहरी में रहनुमा PTI के वकला और FIA हुकाम में तलख कलामी भी हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। दुश्मनों को अमन अमल मुतासिर नहीं करने देंगे। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक अफगान यूथ फोरम से बाहमी राबतों को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान मीडिया के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। भारत की पाकिस्तान के साथ आबी जाहिरियत। पाकिस्तान के दरिया खुश्क मगर भारतीय मीडिया हकीकत के बरक्स प्रोपेगेंडे में मसरूफ।
दरार रावी की खुश्क गुजरगाहें, भारत की आबी जाहरियत का मुंह बोलता सबूत। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आज से मंगल के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कश्मीर इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिश की तवक्को। मरदान, नौशहरा, चारसद्दा, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। इस्लामाबाद की साइमा अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल। शौहर की वफात के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए मुश्किलात के बावजूद दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय हलाल तरीके से रिस्क कमाने को तरजीह दी। कपड़े की दुकान खोल ली। तुर्की में 71 मकामात पर लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 4 अफराद जाँ बहक, 180 से ज्यादा जख्मी। हजारों फायर फाइटर्स, 9 हेलीकॉप्टर और 6 जहाज आग पर काबू पाने के लिए कोशा। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। पाकिस्तान में कोरोना के यौमिया केसेस और अमवात में तशवीशनाक इजाफा। एक दिन में कोरोना के मजीद 4,950 नए केस सामने आए। 24 घंटे के दौरान मजीद 65 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 23,358 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 58,479 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। कराची समेत सिंध में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के सबब आज से 8 रोज के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। शहर में जगह जगह बैरियर लगाकर वैक्सीन कार्ड की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बायस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। डबल सवारी पर भी मुकम्मल पाबंदी है। सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ से। जी आसिम, कहिएगा। कराची में सख्त लॉकडाउन का आज पहला रोज है। वजीर आला सिंध की हिदायत के बाद कराची के मुख्तलिफ जो शराए हैं वहाँ पर लोगों को रोकने का सिलसिला जारी है। कहीं पर लोगों के वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जा रहे हैं, कहीं पर जो पाबंदी लगाई गई थी डबल सवारी की उस पर भी जो है वो पुलिस अपनी हरकत में आ चुकी है। इस वक्त कारसाज रोड पर हम मौजूद हैं। आम दिनों में बड़ा मसरूफ रोड कहलाता है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल है। SHO बहादुराबाद मिराज अनवर साहब यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं अपनी टीम के हमरा, और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को जो अगर डबल सवारी के अलावा हैं तो उनको तंबी करके छोड़ें, लेकिन जो डबल सवारी पे मौजूद जो नौजवान हैं उनको उन्होंने रोका हुआ भी है। मिराज अनवर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। कल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोरोना SOPs के हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी की, इसमें उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके के ऊपर हमारे साथ तकरीबन अपना 18 बंदे हैं, 18 पुलिस के ऑफिसर्स मौजूद हैं, ट्रैफिक वाले भी हैं और थाना बहादुराबाद की नफरी भी है। इसमें हम कोशिश करेंगे लोगों को अपना अवेयरनेस दें कि आप अपना मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि जो कोविड की बीमारी वगैरह इस वबा पे काबू पाने में हमारे को आसानी पेश है। डबल सवारी वालों की क्या सूरत हाल है? पाबंदी कल लगी है, अभी कुछ डबल सवारी वालों को भी आपने रोका हुआ, इनका क्या किया जाए? सर देखते हैं कि जो मतलब अपना नेसेसरी वाले हैं, जिस तरह हॉस्पिटल वालों को छोड़ रहे हैं, हम लोगों को वार्निंग वगैरह दे के, बाकी अगर मास्क इस्तेमाल करें इनको वार्निंग देकर छोड़ेंगे, अगर देखते हैं उसके बाद। बिल्कुल जी, आज पहला रोज है, पुलिस की जानिब से भी उतनी सख्ती नहीं है, वार्निंग देकर कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है। और ठीक है आसिम, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई का चेन बेकाबू हो गया है। बजट के बाद मुसलसल तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹1.71 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का तलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं, कहते हैं कि PTI को वोट देकर पछता रहे हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। की बात है, सुबह उठते हो तो नया रेट लगा होता है, सुबह उठते हो तो नया रेट लगा होता है। ये पेट्रोल की बात तो नहीं, सारी चीज़ें का यही रेट है। कौन सी चीज़ें को वो सस्ता हो रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। पेट्रोल भी महंगा हो गया तो क्या बात है। इस हुकूमत के साथ महंगाई के सिवा तो कुछ है नहीं। इसका हुकूमत जब पिशावर में आया तो ये 65 रुपये में CNG था, अभी 140 रुपये में CNG है। हर चीज़ जो है ना बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल तो वक्तन पर वक्तन उसकी प्राइस ज़्यादा होती रहती है, और ये मौजूदा गवर्नमेंट उसके बारे में यही राय देते हैं कि आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया। कीमतों में
इजाफे का सिलसिला सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रुका। एलपीजी की कीमत भी 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 1 किलो एलपीजी की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। घरेलू सिलेंडर 2110 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपए का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में कीमत 200 रुपए किलो हो गई। कीमतें बढ़ने से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा।